नमस्कार दोस्तों। अमेरिका का रिक्वेस्ट करने का और साथ ही धमकी भी देने का दोहरा खेल लगातार भारत के साथ खेला जा रहा है। F-16 या F-21 के नाम पर रोज नए लालच भरे ऑफर दिए जा रहे हैं, तो वहीं भारत को S-400 की डील को कैंसिल करने और ईरान से कच्चा तेल सस्ते में ना खरीदने को मजबूर करने के लिए प्रतिबंधों का डर दिखाया जा रहा है। अमेरिका के दावों और उनकी हकीकत की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही अमेरिकी कानून काटसा, जिसके नाम पर प्रतिबंध रखकर भारत को डराया जा रहा है, उसकी भी पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत को लेकर अमेरिका की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका को दिख रहा है कि MMRCA डील में जो 114 फाइटर जेट भारत खरीदने वाला है, उसमें मॉडिफाइड F-16 या FA-18 सुपर हॉर्नेट का चुना जाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए रोज ही अमेरिका की तरफ से कुछ ना कुछ धमकी आ जाती है, तो कभी रिक्वेस्ट के साथ थोड़ा लालच भी देने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक चीज जरूर है कि अमेरिका हर बदलते दिन के साथ एक नया पैंतरा चलता है। कभी भारत को दबाव में लाने के लिए भारत की तरफ से जो सामान अमेरिका को भेजा जाता है उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, तो कभी भारत और अमेरिका के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के नाम की दुहाई दी जाती है। पहले बात कर लेते हैं लालच वाली रिक्वेस्ट की। अमेरिका कहता है कि MMRCA डील में F-16 को सेलेक्ट कर लो या उसके लेटेस्ट वर्जन यानी कि ब्लॉक 70 को सेलेक्ट कर लो, तो हम F-16 की पूरी असेंबली लाइन भारत में शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। भारत में जो असेंबली लाइन लगेगी उसी से सारी दुनिया में F-16 और इसके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई होगी। भारत F-16 के लिए एक तरह से हब बन जाएगा। F-16 की टेक्नोलॉजी को भी भारत को दे देंगे। अगर पहले F-16 खरीद लेते हैं तो आगे भारत को F-35 की भी सेल्स की जाएगी। इस तरह से कई सारे लालच भरे ऑफर लगातार अमेरिका भारत को दिए जा रहा है। जैसे ही भारत ने इस तरह के ऑफर की तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू किया, अमेरिका को लगने लगा कि भारत उसके बिछाए जाल में फंस गया है, तो अमेरिका ने अपने सुर बदल लिए। कहा कि 5th जनरेशन के F-35 की तो अभी कोई बात ही नहीं हुई है, F-16 की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी हम भारत को नहीं देंगे, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी 20-25 साल पुरानी ही क्यों ना हो गई हो। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने F-16 को लेकर जब नेगेटिव रिपोर्ट्स देना शुरू किया, तो भारत भी F-16 की असेंबली लाइन वाले लालच से पीछे हट गया। एक्सपर्ट्स का साफ कहना था कि जब F-16 को पाकिस्तान भी इतने वर्षों से ऑपरेट कर रहा है, तो ऐसे में F-16 या उसके मॉडिफाइड वर्जन यानी कि ब्लॉक 70 लेने से भारत को पाकिस्तान के ऊपर कोई एज नहीं मिल पाएगा। अमेरिका ने बाजी हाथ से निकलती देखकर फिर एक नया पैंतरा चला। इस बार F-16 की बॉडी के ऊपर यानी कि एयरक्राफ्ट की पीठ के ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस जोड़ दी और कॉकपिट में कुछ बदलाव करके इसे F-21 के नाम से भारत को पेश कर दिया। साथ ही लालच दिया कि यह बदलाव इंडिया स्पेसिफिक है, मेड इन इंडिया के अकॉर्डिंगली है और यह F-21 सिर्फ भारत को ही बेचा जाएगा और किसी देश को यह फाइटर जेट नहीं बेचा जाएगा। जब भारत ने पिछले एक्सपीरियंस से सबक लेते हुए कोई खास तवज्जो नहीं दी, तो अब अमेरिका फिर नया लालच लेके आया है कि वह भारत के एमका प्रोजेक्ट में सहायता करेगा। एमका के नाम से भारत खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है, जिसकी पहली उड़ान 2025 तक होने की उम्मीद है। यहां यह समझना जरूरी है कि जब अमेरिका F-16 जो कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसकी भी कोई खास टेक्नोलॉजी को भी भारत को ट्रांसफर नहीं करना चाहता है, तो फिर 5th जनरेशन जैसे कि F-35 फाइटर जेट की कुछ टेक्नोलॉजी को भारत को कभी नहीं देगा। यह सिर्फ एक खोखला प्रयास है F-16 को बेचने का। F-16 से ना ही भारत को पाकिस्तान के ऊपर बढ़त मिलेगी, ना ही चीन के ऊपर। साथ ही अमेरिका एंड यूजर एग्रीमेंट के तहत बहुत सारी शर्तें भी लगाएगा। भारत में बनी मिसाइलें जैसे कि अस्त्रा और ब्रह्मोस को भी इसमें इंटीग्रेट नहीं करने देगा। साथ ही अमेरिका का कुछ पता नहीं कि वो कब किसका दोस्त और किसका दुश्मन बन जाए। कभी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ने को हथियार, मिसाइल्स, F-16 आदि बेच देता है, और जब भारत के पास हथियार खरीदने के पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो अमेरिका भारत से आ मिलता है और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हथियार बेचने लग जाता है।
अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल करना चाहता है और साथ ही भारत और रूस की गहरी दोस्ती को भी कैसे भी तोड़ना चाहता है। रशिया भारत का बहुत पुराना सहयोगी रहा है और रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे उपकरण, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट आदि हम रशिया से ही खरीदते हैं। भारत का प्रमुख लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI भी रशिया से ही खरीदा गया है। इससे पहले MiG-21, MiG-23, MiG-27 और MiG-29 भी रशिया से ही खरीदे गए हैं। इसके अलावा हमारा प्रमुख बैटल टैंक यानी कि T-90 भी हमने रशिया से ही खरीदा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी रक्षा जरूरतों के लिए, डिफेंस की जरूरतों के लिए हम पूरी तरह से रशिया के ही भरोसे रहे हैं। रशिया ने लगातार हमारा साथ दिया है। अमेरिका इसी बात से चिढ़ता था कि रशिया को अपनी इकोनॉमी को अच्छा बनाए रखने के लिए भारत से लगातार पैसे मिल रहे हैं और वहीं भारत अमेरिका से हथियार क्यों नहीं खरीदता है, रशिया से क्यों खरीद रहा है। इसीलिए भारत और रशिया की दोस्ती अमेरिका को बहुत ज्यादा खटकती है, जिसको तोड़ने के लिए उसने कई तरह के पैंतरे इस्तेमाल किए हैं। इसके लिए अमेरिका धमकी देने से भी बाज नहीं आता है। अमेरिका फिर धमकी दे रहा है कि अगर भारत रूस से सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदता है तो अमेरिका काटसा एक्ट के तहत भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा देगा। हालांकि कुछ समय पहले ही अमेरिका ने भारत को S-400 खरीदने पर प्रतिबंधों से छूट देने की बात भी कही थी। भारत कई बार यह बात साफ कर चुका है कि वह S-400 की डील से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अमेरिका फिर भी दबाव और धमकी दिए ही जा रहा है। साथ ही अमेरिका रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि हमारा कम क्षमता वाला थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लो। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है और साथ ही महंगा भी है। दोस्तों, आप थर्ड सिस्टम और S-400 के कंपैरिजन की पूरी डिटेल्स ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो के माध्यम से भी जान सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि यह काटसा एक्ट है क्या, जिसके प्रतिबंधों का डर अमेरिका दिखा रहा है। काटसा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट जुलाई 2017 में लागू किया गया है। इसके तहत अमेरिका किसी भी देश के ऊपर अपने हिसाब से कई प्रतिबंध लगाकर उस देश को बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से खरीदने या बेचने से रोक देगा। साथ ही डॉलर में किसी तरह की पेमेंट नहीं होने देगा। दोस्तों, इस काटसा एक्ट को लागू करने की कहानी भी आपको चौंका देगी। डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 में चुनाव में जीतकर प्रेसिडेंट बने तो कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि रशिया ने कई तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को जीतने में सहायता की है। ऐसे ही आरोप लगाने वाले लोगों का मुंह बंद करने के लिए यह काटसा एक्ट बनाने का नाटक किया गया, जिसमें खास तौर पर रशिया से हथियार खरीदने वाले देशों को निशाना बनाया गया। इससे रशिया के हथियार कम बिकेंगे और रशियन इकोनॉमी की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। दोस्तों, अमेरिका अपने फायदे के लिए इराक जैसे बड़े देश को पूरा बर्बाद कर सकता है, तो इस तरह के काटसा एक्ट तो बहुत छोटी बात है। इराक को अमेरिका ने पूरी तरह से बर्बाद इसलिए कर दिया क्योंकि इराक कच्चे तेल को बेचने के लिए डॉलर के साथ साथ यूरो करेंसी को भी एक्सेप्ट करने लग गया था, उसको भी लेने लग गया था, जिससे कि डॉलर की डिमांड कम हो सकती थी, डॉलर की वैल्यू गिर सकती थी। अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है तो पूरी अमेरिकी इकोनॉमी हिल जाएगी, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसी डर को देखते हुए अमेरिका ने इराक के ऊपर आरोप लगाया कि उनके पास मास डिस्ट्रक्शन के केमिकल वेपन्स हैं और इसी को कहते हुए बिना यूएन की अनुमति के इराक के ऊपर हमला कर दिया। इराक के ऊपर इतने सारे बॉम्ब्स गिराए गए, इराक को पूरी तरह से जला दिया, उसको बर्बाद कर दिया, सिर्फ एक झूठ के ऊपर कि उनके पास मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं। हालांकि पूरा इराक बर्बाद करने के बाद भी इस तरह के किसी भी हथियार का वहां पर कोई नामो निशान नहीं मिला। इसी तरह के प्रतिबंध लगाकर अमेरिका भारत को ईरान से सस्ती दर पर कच्चे तेल को खरीदने से रोक चुका है। इससे भारत को काफी नुकसान हो रहा है और साथ ही भारत के द्वारा इतने पैसे लगाकर ईरान में चाबहार पोर्ट जो डेवलप किया गया है उसके भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
अमेरिका ईरान के ऊपर दबाव बनाना चाहता है, ईरान के ऊपर कई तरह के आरोप लगा रहा है कि वह आतंकवादी संगठनों को पैसा देता है, उनको वो अपने यहां आश्रय देता है, साथ ही परमाणु हथियार को भी गुपचुप तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस बात के कोई सबूत नहीं है और पहले की डील जो की गई थी उसके अकॉर्डिंगली ईरान पूरी तरह से साथ दे रहा था। उसके बाद भी अमेरिका ने सारी बातों को साइड में हटाकर दोबारा से ईरान के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं और उसको दबाव में लाने के लिए एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भी ईरान के बहुत नजदीक पहुंचा दिया गया है। बॉम्बर्स, फाइटर जेट भी बहुत नजदीक ईरान के ले जाए गए हैं ताकि ईरान को डर दिखाया जा सके, ईरान डर कर अमेरिका की सारी बातें मान ले, प्रतिबंधों को मान ले और पूरी तरह से अपनी इकोनॉमी को बर्बाद कर ले। इसी तरह के प्रतिबंध नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी लगाकर वहां पर गरीबी की हालत यह कर दी गई है कि वहां के काफी सारे लोग घास खाकर अपना पेट भरने को मजबूर हो रखे हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के ऊपर इस तरह के प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होता है। वह लगातार अपनी नई मिसाइलों का, परमाणु हथियारों का टेस्ट करते जा रहा है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं बैक एंड पर चाइना और रशिया का साथ मिला हुआ है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि भारत को अमेरिकी दबाव, धमकी और लालच देने की इस स्ट्रेटजी के दबाव में आकर पुरानी टेक्नोलॉजी के आउटडेटेड F-16 या F-21 को खरीद लेना चाहिए और साथ ही अपने बहुत ही पुराने मित्र रूस से S-400 एयर डिफेंस की खरीद को काटसा जैसे एक्ट से डरकर कैंसिल कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।